बात है 1961 की, जब एक कांस्टेबल का लड़का पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेता है। बीएससी के फर्स्ट ईयर में फाइनल ईयर के एग्जाम देने पर भी टॉप करता है। प्रिंसिपल के रिकमेंडेशन पे उसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। वहां पे भी बहुत अच्छी स्टडी करता है। वापिस आके आईआईटी कानपुर, टीएफआर, आईएसआई जैसी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, सब में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद उन्हें एक मेंटल इलनेस हो जाती है, कुछ दिमागी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनका डाइवोर्स हो जाता है और फिर सडनली वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के 8 साल बाद वो एक जगह पर मिलते हैं, कूड़ा बीनते हुए, जिनका नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह। ऐसा दिमाग सदियों में एक बार आता है। जिस लेवल का इनका दिमाग था, एक बार आता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले प्रोफेसर 8 साल बाद मिलते हैं कचरा उठाते हुए। अगर यही कहानी सेम मैं तुम्हें सुनाता यूरोप की या फिर अमेरिका की या किसी और देश की, तो वहां पे इनका बहुत नाम होता। ऐसी कंडीशन नहीं आती। ये चीज क्यों मैं बता रहा हूं तुम्हें? क्या अब ये सुनने के बाद पीएचडी करना चाहोगे? तो फिर भी क्या वाई आई शुड डू पीएचडी, वाई शुडंट आई नॉट डू पीएचडी, ये पॉइंट्स पे आज मैं बात करने वाला हूं तुम्हारे सामने। क्या सच में तुम्हें वो डॉक्टर वाला टैग चाहिए सिर्फ, या किस लिए तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी, मैंने पीएचडी क्यों नहीं की, वो सारी चीजें तुम्हें मैं बताना चाहूंगा। ये नहीं कहना चाहूंगा कि यार मैंने नहीं की तो तुम भी मत करना। तुम कर सकते हो। अगर तुम ये चीजों में इनमें से एक पॉइंट में फॉल करोगे तो तुम कर सकते हो। इनमें से अगर कोई पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है, देन आई विल सजेस्ट यू डोंट डू इट, डू नॉट डू इट। देखो, सबसे पहली चीज आती है कि व्हाई शुड आई डू इट, क्यों करनी चाहिए? मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट है रिसर्च में, किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो। कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक हो सकता है, कोई फिजिक्स का टॉपिक हो सकता है, कोई हाई एनर्जी फिजिक्स का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक हो सकता है। इंटरेस्ट बेस पे तुम कर सकते हो, मतलब तुम्हें कोई रिसर्च में जाना है, तुम किसी चीज में एक्सपर्टीज लेना चाहते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट के किसी भी एक टॉपिक में, या फिर तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है। अगर तुम लैब वर्क करना चाहते हो, तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें केमिकल्स के साथ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने में थोड़ा सही लगता है, उसमें इंटरेस्ट है, तुम किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो डीपली, अगर तुम मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तुम देखोगे कि मैं कई सारे सब्जेक्ट, ऑल्दो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं बीच में क्वांटम मैकेनिक्स भी ले आता हूं, मैं बीच में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट हो जाता हूं, लिंक करना स्टार्ट कर देता हूं, कभी कभी बायोलॉजी का भी कुछ टॉपिक छेड़ देता हूं, फिजिक्स तो हमेशा रखता ही हूं मैथमेटिक्स के साथ। तो मुझे कई सारी चीजों में घुसना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, मुझे सब्जेक्ट का डीप नॉलेज लेना अच्छा लगता है। बट इट डजंट मीन कि मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी उसके लिए। बट अगर तुम इन डेप्थ जाना चाहते हो, कोई किसी प्रोफेसर को तुम जानते हो जिसके अंडर तुम पीएचडी कर सकते हो, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अ सब्जेक्ट डीपली, मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं अपने सब्जेक्ट को बाकी से लिंक कर सकूं, लेकिन इतना रिसर्च लेवल का भी नहीं। तब तुम अगर इन चीजों में अगर तुम्हारा एक भी फॉल करता है माइंडसेट, यू शुड गो फॉर इट। लेकिन इसमें भी मेरी एक रिकमेंडेशन है कि पीएचडी करेंगे तो टॉप की आईआईटी से ही करनी होगी, करनी चाहिए। ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं, वहीं से ही करनी चाहिए। उसके बाद एक ही केस बताया अभी मैंने तुम्हें, वशिष्ठ नारायण सिंह का। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कई सारे पीएचडी करते हुए स्टूडेंट्स बीच में ड्रॉप कर देते हैं, और मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। रीजन भी, उनकी पीएचडी की थीसिस किसी और को दे दी गई, किसी और के नेम पे लिख दी गई। ऐसा हुआ है, ऐसे केस हुए हैं। और मैं किसी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नेम के आगे डॉक्टर लग जाए, एकदम कूल लगेगा, मैं एकदम बहुत पढ़ा लिखा लगूंगा, हमारे ना मोहल्ले में बहुत सारे, तुम्हारे में भी होंगे बहुत सारे, क्या उसे बहुत अलग से रिस्पेक्ट मिलती? नहीं। एट द एंड तुम्हारा वर्क क्या है वही डिपेंड करता है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में वर्क करता हूं, वहां पे एक बायोलॉजी के टीचर हैं, वो बायोलॉजी के टीचर ने पीएचडी की है, जिनकी मैं बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत।
पीएचडी की वजह से नहीं, उनकी नॉलेज की वजह से, उनके सब्जेक्ट नॉलेज की वजह से। वो किसी भी टॉपिक और सब्जेक्ट नॉलेज से ज्यादा जैसे वो समझा देते हैं ना चीज को। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जितनी भी मैं बायोलॉजी की चीजों को कनेक्ट कर पाता हूं कभी कभी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं मैंने वहां से सीखी। जब भी मुझे मौका मिलता है 15 मिनट 20 मिनट, मैं जबरदस्ती भी करता हूं, सर आज बैठते हैं ना प्लीज, उनके साथ बैठता हूं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ऐसे सिर्फ डॉक्टर लगाने से कुछ नहीं होता। अब तुम चाह रहे हो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं पीएचडी, मतलब एमएससी तो कर लिया, उसके बाद पीएचडी करते हैं, नौकरी लगेगी बहुत बढ़िया, ऐसा भूल जाओ। तुम्हारे एकेडमिक्स अगर अच्छा है, तुम्हारे को इंटरेस्ट है, गो फॉर इट। वरना ये जो हवा सा बना रखा है, बहुत ऐसे ऐसे कर रखा है कि सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, नहीं। एक ही भीड़ में चलने वाले कुछ अलग नहीं कर पाते, थोड़ा सा अलग चलना पड़ता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इतनी स्टाइपेंड मिल जाएगी और मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं। तुम बताना कितने ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनकी, मतलब आईआईटी के ही प्रोफेसर हैं जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो तुम। अगर तुम आईआईटी से पढ़ रहे हो, अगर आईआईटी से नहीं पढ़ रहे तो मुझे बताना कितने इसरो के साइंटिस्ट के नाम तुम्हें पता है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, जो अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, पुराने नहीं। मुझे पता है कुछ फेमस है जिनके नाम तुमने सुन लिए होंगे कुछ वीडियोस में, वो नहीं, अभी जितने करंटली वर्क कर रहे हैं बताओ। नहीं पता ना। और किसी ने सुना भी होगा रिसर्च के लिए जाना है, स्पेस की रिसर्च में जाना, नासा में जाते हैं ना। अब बहुत बड़े बड़े हाईटेक के मैंने सुने हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा इतना ही दिमाग है तो यार नासा में चले जाओ। अरे कहां इसरो का नाम, खुद ही नहीं, यहां के नहीं बोलते हैं। मैंने जैसे ये वाली कहानी सुनाई, वैसे यहां पे भी है। बहुत सारे तुमने ऐसे सुना होगा प्रीवियस ईयर्स में कि बहुत सारे इसरो के साइंटिस्ट को कुछ ऐसे बहुत बहुत ग्रेट माइंड्स होते हैं, उन्हें कुछ ऐसे कुछ केमिकल मिला के दे दिया उनके खाने में, ऐसे ऐसे माइंड्स को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज हो गई। अब तुम्हें क्या लगता है, इसरो के साइंटिस्ट को अगर तुम नहीं जानते हो तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो, जो रिस्पेक्ट की भी डेफिनेशन होती है ना यार, अब तुम चाहते हो कि तुम बाहर निकलो और तुम्हारे सामने ऑडियंस ही ऑडियंस आ जाए, वो रिस्पेक्ट नहीं, वो तो नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता लगे कि ये इसरो के साइंटिस्ट हैं तो तुम्हारे मन में खुद से आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर तुम्हें लगता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा पीएचडी के बाद, देन मे बी यू आर रॉन्ग। हार्ड वर्क पूरी लाइफ में करना पड़ेगा, तो हर लाइफ के हर एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पे। उसके बाद लास्ट आता है, मान लो तुम्हारा एकेडमिक इंटरेस्ट ही नहीं है। आइंस्टीन ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने पीएचडी की थी। मैं जिनका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं, रॉजर पेनरोस, और अगर दूसरी तरफ देखें तो रिचर्ड फाइनमैन, ये दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। इन्होंने पीएचडी की थी, इसके बाद अरे पढ़ाते थे, है ना, पढ़ाते थे। एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं है, डोंट गो फॉर इट। सो ये सारे मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट्स थे। तुम्हारे भी बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे तुम्हें चीजें बोलनी होंगी, बहुत सारी तुम्हें बातें बतानी होंगी, और मुझे भी बतानी है। इसके अलावा वो ये है कि मान लो तुमने पीएचडी नहीं की, उसके बाद क्या भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? मुझे आज जो भी करना था ऑलमोस्ट सब कुछ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब अभी तो बहुत सारी पड़ी हुई है ना यार, बहुत सारी चीजें हैं, करेंगे धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उसमें क्या ये बहुत ज्यादा एसेंशियल था? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा पीएचडी करो ही मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन अगर तुम यार इन चीजों के लिए सोच रहे हो ना तो यार डोंट डू इट। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, तुम सोचते हो पीएचडी लगने से बहुत ज्यादा ऐसे कोई ग्रेट माइंड आइंस्टाइन ही कहना शुरू हो जाएगा तुम्हें, तो भूल जाओ, ठीक है? कोई डॉक्टर यूज भी नहीं करेगा तुम्हारे, तुम ही खुद ही जा जाके लिखोगे। समझ पा रहे हैं? तो ये कूलनेस जो है ना डॉक्टर लगाने की, ये लगती है सिर्फ हमें। कुछ चीजें हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम पे तुम देखोगे तो हमें चीजें जैसे दिखाई देती है कि वैसी होती है हमेशा नहीं। हम वो वहां पे दिखाई देते यार कितने खुश हैं यार, ये तो हमेशा ही खुश खुश रहते, और अंदर जाके देखना कलेश भरा पड़ा है। तो वैसा ही कुछ यहां पे भी होता है। ऊपर ऊपर से हमें चीजें दिखाई देती हैं, नेट के पेपर इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, अच्छी बात है, जेआरएफ क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीड़ में चलने वाले कुछ अलग रास्ता नहीं ढूंढ पाते। ये चीज को ध्यान रखना। आई होप कि चीजें समझ आई हो। जो भी दिमाग में चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। कुछ वीडियोज ऐसे होती हैं जो बिल्कुल यहां से निकलती हैं और उसके कमेंट्स में कभी नहीं छोड़ता हूं। सो आई होप
तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।